सभी को नमस्कार दोस्तों। कैंडल सीक्रेट्स चैनल की 7th वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं कैंडल सीक्रेट, जो हम चार्ट रीडिंग यहाँ पे सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट की, उसके अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ज्यादा परेशान करता है ट्रेडर को। वो है गैप अप और गैप डाउन। अभी रिसेंटली में नेचुरल गैस यानी कमोडिटी, नेचुरल गैस कमोडिटीज के अंदर आप यहां पे देख रहे हैं एक यहां पे गैप डाउन खुला है। आप यहां पे देखेंगे, अगर इस प्राइस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा श्रिंक कर दूं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एक प्राइस यहां पे बीच में, आप यहां पे देखेंगे एक गैप बना हुआ है प्राइस के बीच में, ये जिसको हम बोलते हैं गैप विंडो। तो ये गैप विंडो जब तैयार होती है तो इसके अंदर हमको ये मालूम पड़ता है कि जो प्रीवियस जो प्राइस बंद हुआ था उसने यहां पे इसको गैप डाउन दिया है अगले दिन जब बाजार ओपन हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको गैप अप या गैप डाउन दिखे तो उसको कैसे ट्रेड करना है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमको करना क्या होता है, जहां से ये विंडो, ये कैंडल गैप डाउन होती है, ये विंडो क्या होती है, कैंडल गैप डाउन होती है, तो इसकी लेंथ जो होती है, जो भी लेंथ होती है, उसके ऊपर हम एक एरिया यहां पे मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने एक लाइन इसके हाई पे खींच दी और एक लाइन इसके लो पे खींच दी, केवल इसी कैंडल के। और हम देखेंगे कि जब तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर और नीचे जा रहा है तो हो क्या रहा है कि जब भी ये ऊपर के लेवल में जाता है यानी इस लेवल में, तो ये एरिया इसके लिए क्या काम करता है, सप्लाई का। और जैसे ही एरिया ये प्राइस इसके यहां पे आता है तो ये काम करता है डिमांड का। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्राइस जैसे ही यहां पे आता है तो प्राइस के अंदर हमको डिमांड मिलती है, फिर प्राइस यहां पे आता है तो प्राइस के अंदर आपको फिर डिमांड मिलती है। और देखिए जैसे ही प्राइस वहां पे जाता है तो प्राइस के अंदर आपको सप्लाई देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके से गैप अप वाली और गैप अप डाउन वाली कैंडल को एज ए सप्लाई और एज ए डिमांड आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जब ये रेंज ऊपर की तरफ या तो यहां पे इसको क्या दे दे, ब्रेकआउट, और नीचे की तरफ क्या दे दे, इसको ब्रेकडाउन, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेकडाउन देके यहां पे सक्सेसफुली इसके ही नीचे ट्रेड करता रहे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक या जो भी जिस चीज में भी हम काम कर रहे हैं वो बेयर ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बेयर ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देगा तो ब्रेकडाउन का मतलब उसने अपने सपोर्ट यानी डिमांड एरिया को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे यहां पे ये क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट यानी डिमांड एरिया, सपोर्ट। जिनको सपोर्ट और सप्लाई डिमांड के बारे में नहीं पता है, मैं एक एंड स्क्रीन के अंदर एक वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा सपोर्ट और डिमांड एरिया, सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस एरिया क्या होते हैं, उससे आपको वो सब चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो सपोर्ट के, जब सपोर्ट टूटता है यानी जिसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, तो बाजार एक बेयर ट्रेंड के अंदर चला जाता है। तो उसका ये साइन होता है कि जैसे ही वो अपने सपोर्ट को तोड़ेगा, देखिए जैसे यहां पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नेचुरल गैस एकदम से बेयर ट्रेंड के अंदर चली जाए और काफी नीचे इसका लेवल आ जाए। ऐसे ही अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये ऊपर चली जाए और ये एक बुल ट्रेंड के अंदर यहां से कन्वर्ट हो जाए कुछ टाइम के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली कैंडल को, सॉरी गैप अप और गैप डाउन वाली कैंडल को हम इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड करते हैं। हम इसकी रेंज कैसे निकाल सकते हैं, रेंज निकालने का भी तरीका होता है। जैसे आप क्या करिए कि जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर एक यहां पे देखिए एक साइन दिया होता है, जैसे प्राइस रेंज। आप इस प्राइस रेंज को अगर यहां से लेकर यहां पे रखेंगे तो आप ये देखेंगे यहां पे प्राइस रेंज आ गई, ये इस तरीके से ऊपर का सप्लाई और नीचे का डिमांड एरिया को एक यहां से इसको ऐसे मार्क कर देंगे तो देखा आप यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें रेंज क्या निकाल के दे दी, 13 रुपए दिख रहा है आपको, 13 रुपए ये दिखाई दे रहा है। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है इसका कितने रुपए का डिफरेंस है, इसका 13 रुपए का। तो ये जिस साइड भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा, तो जैसे ये 326 रुपए पे सपोज इसने यहां पे इसको ब्रेकडाउन दिया, तो 13 रुपए आप अगर आप घटा लेंगे तो यानी ये 313 रुपए से लेके 312 रुपए तक का टारगेट नेचुरल गैस का निकल के आता है नीचे साइड का।
क्योंकि हम जो इसका प्राइस रेंज निकाल रहे हैं वो 13 रुपए का आ रहा है। ऐसे ही ऊपर की साइड में जब भी ये ब्रेकआउट करेगा इस रेंज को, तो ये क्या होगा कि 13 रुपए हम ऊपर की साइड, जैसे 40 रुपए का यहां पे बैठ रहा है एरिया, तो 40 रुपए का कहां बैठेगा 13 रुपए, 353 रुपए के आसपास, यानी यहां पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली कैंडल को ट्रेड करते हैं और उसके हिसाब से हम अगली चाल उसकी डिसाइड कर सकते हैं और हमको काफी हद तक पता चलता है कि उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आती है अगर हम उसको प्रैक्टिस के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा नॉलेज है, मगर अगर आप इसको अलग अलग चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा और आप देखेंगे इसके बहुत बड़े बड़े रिवार्ड आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, कमोडिटी के अंदर, इंडेक्स के अंदर आप ले सकते हैं। तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और इसको चार्ट रीडिंग के लिए, चार्ट रीडिंग में अलग अलग चार्ट के ऊपर देखें ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आए और आप अपनी ट्रेडिंग को अपनी एक्यूरेसी में बदल सकें। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।